बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12 9 क्लास मैथ का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको आसान अल्फाज में पढ़ते हैं, सीखते समझते कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी पी meet each other at point O. Prove that the bisector of angle P will also pass through the point O. अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए आसान करके पेश करूं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने कौन सा फिगर बनाना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमने ट्राइंगल बनाया था। ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं। यहां पर लफ्ज क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब क्या है 4, लेटरल का मतलब क्या है साइड्स। ऐसा फिगर बनाना है जिसके 4 साइड्स होते हैं। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिगर्स होते हैं जिनके 4 साइड्स होते हैं। ये फिगर हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट शेप हो गया, बहुत सारे ऐसे तमाम शेप्स आते हैं जिनके 4 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि हमने कौन सा साइड पिक करना है, सिर्फ ये बताना है, ये बताया गया है क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर बनाए जिनके 4 साइड होते हैं। क्वाड मीन 4, लेटरल मीन साइड्स, 4 साइडों वाला फिगर हमने बनाना है। तो हमने अपने आप से क्या किया, ये वाला फिगर बना लिया। इसके भी क्या है 4 साइड, 1 2 3 4, 4 साइड्स हुए कि नहीं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हमें बताया भी गया है कि इसको आपने नाम क्या देने हैं, ए बी सी पी। यहां पर हम नाम देंगे, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूं इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का, इसको हमने सी का, और ये लास्ट पार्ट जो है इसको हमने पी का नाम दे दिया। अब कहता है कि जैसे ही हमने क्वाड्रिलेटर बना दिया शेप, यहां पर इनको नाम दे दिए, अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्टर बनाना है। किसका, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का हमने क्या लेना है, बाइसेक्टर बनाना है। किसका, एंगल्स का। अब यहां पर एंगल कहां लिखा हुआ, ये निशान किस चीज का है, एंगल का। ठीक है, हम इससे पहले साइड का बाइसेक्टर लेते थे, अब यहां पर क्या है, एंगल का बाइसेक्टर लेंगे। आपको समझा लेता हूं, एक आपको बकाया खुद समझ आ जाएगा। ये हमारे पास 2 साइड्स हैं। ठीक है, इस दोनों साइड्स के बीच में क्या बन रहा है, एंगल। अगर यहाँ डी हम रखें तो ये दोनों का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है। अब 90 डिग्रीज को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ में डिवाइड करेंगे। 90 का हाफ क्या होता है, 45, एक तरफ जाएगा, 45 दूसरी तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ए पर क्या बन रहा है डिग्री, क्या एंगल है, 90 डिग्री। इसको क्या करेंगे, हमने बाइसेक्ट करना है। यहां पर मैं इसको बाइसेक्ट करवा लेता हूं। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल हाफ में इसको डिवाइड करवा देंगे। ये मैंने इसको हाफ में डिवाइड करवा दिया। पहले ये एंगल, पूरा एंगल क्या था, 90 डिग्रीज। अब 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया। आप डी से चेक कर सकते हैं। आगे क्या है, एंगल बी का भी हमने बाइसेक्टर करना है। ये मैं एंगल बी का यहां पर बाइसेक्टर निकाल लेता हूं आपके सामने। आपने भी सेम यही काम करना है। ठीक है, जिस तरह हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ये हो गए 2 बाइसेक्टर्स 2 एंगल्स के। एंगल ए का हमने बाइसेक्टर निकाला, एंगल बी का बाइसेक्टर निकाला। लास्ट हमारे पास क्या है, एंगल सी। अब एंगल सी का हम यहां पर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, चेक करते हैं। यहां पर ये मैंने एंगल सी का भी क्या कर लिया, बाइसेक्टर निकाल लिया। एंगल ए का बाइसेक्टर 90 डिग्रीज था, क्या हुआ, 45 यहाँ, 45 यहाँ। एंगल बी पर भी 90 डिग्रीज था, 45 यहाँ हो गया, 45 ये हो गया। ठीक है, 90 बनता है, हमने बीच में डिवाइड करवा दिया। एंगल सी को अगर हम चेक करें, ये भी 90 डिग्रीज था, 45 यहाँ, 45 यहाँ। जो क्वेश्चन में बताया गया हमने यहाँ पर वही कर लिया। अब कहता है कि ये जो 3 एंगल का हमने बाइसेक्टर किया इस क्वाड्रिलेटरल का, वो तमाम एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ का। इस पॉइंट को, ये तीनों जो हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं वो इस पॉइंट से आके मिलते हैं। इसको मैं क्या नाम दूंगा, ओ का। ये मैंने इसको ओ का नाम दे दिया। कहता है प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। कहता है आपने क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल पी है इसका बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना है कि 3 तो इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। चौथा हमने क्या करना है, एंगल पी का जो हमारे पास बाइसेक्टर बनेगा, कहता है वो भी आपने इस ओ से गुजारना है।
ये बात क्लियर हो गई, हमने यही करना है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का हमने तुक्का लगा लिया, ठीक है, हमने इसको सोल्व प्रूफ नहीं किया। तो हम लिखेंगे गिवन ए बी सी पी हमारे पास इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी पी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। ए से लेकर ओ तक, बी से लेकर ओ तक, सी से लेकर ओ तक, ये तीनों लाइंस क्या है, आर बाइसेक्टर। ए से लेकर ओ तक, बी से लेकर ओ तक, सी से लेकर ओ तक, ये तमाम क्या है, बाइसेक्टर है। किनके बाइसेक्टर हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी रिस्पेक्टिवली। एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। ये तीनों हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर्स है। किनके बाइसेक्टर्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के। आगे क्या लिखा हुआ है, P इज ज्वाइन टू O। अब P को हमने ज्वाइन करवाना है O से, यहां पर हम नहीं करेंगे। प्रूफ क्या करना है, कहता है P से लेकर O तक जो लाइन होगा इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। P से लेकर O तक जो लाइन होगा वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। अब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। जिस तरह हमने तीनों एंगल्स पे काम किया, सेम काम यहीं पर भी करेंगे। 90 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, 45 एक तरफ, 45 दूसरी तरफ रह जाएगा। ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम O ड्रा ओ टी, ओ से लेकर टी तक एक लाइन लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। टी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होगा। कहां पर परपेंडिकुलर होगा, ए बी। परपेंडिकुलर ए से लेकर बी तक, ओ से लेकर टी तक एक लाइन परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मींस जो 90 डिग्रीज बनाएगा। तो हम यहां ओ से लेकर यहां स्ट्रेट नीचे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से यहां पर हमने परपेंडिकुलर लगा दिया। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर इस डॉटेड लाइंस पर हम डी रखें तो ये 90 डिग्री। तो ओ से लेकर टी तक, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, टी। ओ से लेकर टी तक एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। कहां पर परपेंडिकुलर है, ए से लेकर बी तक। तो ओ टी परपेंडिकुलर है यहां पर। आगे चलते हैं। फिर कहता है O से लेकर Q तक, O से लेकर Q तक हमने एक लाइन लगानी है जो कि परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है, B से लेकर C तक। B से लेकर C तक ये हमारे पास है। अब यहां पर हमने क्या करना है, एक डॉटेड लाइंस लगा लेने हैं जो कि हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज का एंगल वो बनाए। कहां पर बनाए 90 डिग्रीज का एंगल, बी से लेकर सी तक इस लाइन पर, ओ से लेकर Q तक, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, O से लेकर Q तक जो है वो परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है, B से लेकर C तक। आगे क्या है, O से लेकर R तक हमने एक लाइन लगानी है जो कि परपेंडिकुलर होगी। कहां, P से लेकर C तक। P से लेकर C तक हमारे पास ये है। तो O से लेकर यहां पर फिर से हमने क्या करना है, यू डॉटेड लाइंस लगा लेनी है। यहां पर मैंने डॉटेड लाइंस लगाई, ये फिर से हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। कहां पर परपेंडिकुलर है, O से लेकर R तक। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, O से लेकर R तक। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है। कहां परपेंडिकुलर है, P से लेकर C तक। ये 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है। एंड O से लेकर S तक, कहां, O से लेकर S तक एक लाइन लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा A से लेकर P तक। A से लेकर P तक हमारे पास लाइन ये है। अब यहां पर भी हमने क्या करना है, डॉटेड लाइंस लगानी है। मतलब क्या है, हमने क्या लगाना है, परपेंडिकुलर डॉटेड लाइंस लगानी है। क्यों, क्योंकि ताकि ये हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कहां पर है, A से लेकर P तक, O से लेकर क्या है, S तक। इस पॉइंट को हमने S का नाम दे दिए। O से लेकर S तक ये परपेंडिकुलर है हमारे पास A से लेकर P तक। तो हमारा डायग्राम कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ गया। जो काम कंस्ट्रक्शन में था यहां पर हमने वो कर लिया। अब चलेंगे प्रूफ करना है, उसके लिए हमने यहां पर एक टेबल बना लेना है। स्टेटमेंट्स और रीजंस हमने लिखने हैं। स्टेटमेंट्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले O से लेकर S तक जो लाइन है, किस लाइन की बात हो रही है, O से लेकर S तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर T तक। वो इस लाइन के बराबर है। कहता है O से लेकर T तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर S तक। रीजन में क्या लिखा, A से लेकर O तक इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। कहता है A से लेकर O तक ये दोनों लाइंस आपस में क्यों बराबर है, ये लाइन और ये लाइन क्यों बराबर है, क्योंकि A से लेकर O तक हमारे पास क्या है, A से लेकर O तक ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है। यहां पर इसको समझ लेते हैं। इससे पहले हम थ्योरम कर चुके हैं। हमारे पास एंगल वाला जो थ्योरम था, हमने कहा ये हमारे पास एंगल क्या है,
90 डिग्रीज बना रहा है। ये मुकम्मल एंगल क्या है, कितना बना रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है। अब इसका हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, हमने क्या करना है, इस हमारे पास जो एंगल है इसको हमने बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब 45 डिग्रीज ये रहा, 45 डिग्रीज हमारे पास ये रहा। 45 और 45 कितने हुए, 90 डिग्री। सिर्फ हमने क्या किया, इसको बीच में से बाइसेक्ट कर दिया। अब फिर हमने क्या कहा था, ये जो हमारे पास पॉइंट, इस पॉइंट से यहां इस आर्म तक, इस पॉइंट से इस आर्म तक जो फासला होगा वो बराबर है इस पॉइंट के यहां पर। ये हम थ्योरम्स में कर चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। ये जो पॉइंट था जो हमारे पास बाइसेक्टर का पॉइंट है, यहां से फासला इस आर्म तक और इस पॉइंट से यहां तक जो फासला है वो क्या है, बराबर है। यही बात हमने यहां पर की कि O से लेकर S तक ये जो हमारे पास फासला है वो बराबर है इस फासले के। रीजन हमने क्या दिया, क्योंकि जो A से लेकर O तक है ये क्या है, बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर। सेम यही बात हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने करेक्शन कर लिया। अब O से लेकर T तक जो लाइन है, किस लाइन की बात हो रही है, O से लेकर T तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर Q तक। O से लेकर Q तक जो लाइन है वो बराबर है इसके। रीजन में फिर से हमने क्या लिखा, क्योंकि B से लेकर O तक इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, क्योंकि ये जो लाइन है B से लेकर O तक वो बाइसेक्टर है एंगल B का। ये बिल्कुल हाफ में आएगा। जब हाफ में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में बराबर है। सेम यही बात, पहले एंगल 90 था, हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, 45 आ गया। ठीक है, अब इस एंगल से ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों क्या है, बराबर है। इस वजह से हमने Q से लेकर O तक और हमारे पास O से लेकर T तक इन दोनों लाइंस को हमने बराबर लिया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। O से लेकर Q तक जो हमारे पास फासला है, O से लेकर Q तक इस फासले की बात हो रही, ये बराबर है, कंकरेंट है O से लेकर R तक, वो इस लाइन के बराबर है। ये वाला लाइन बराबर है इस लाइन के। क्यों, क्योंकि C जो हमारे पास है वो क्या है, रीजन में क्या लिख रहे हैं, सी से लेकर ओ तक जो लाइन है, ये जो लाइन है वो हमारे पास बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो ये हमारे पास इस एंगल का ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों क्या है, बराबर है। सेम यही बात यहां पर भी अप्लाई हुई। तो तीनों जगह पर हमने यही बात अप्लाई कर दी। अगर यही बात तीनों जगह पर अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ से लेकर एस तक जो लाइन है, इस लाइन की बात हो रही है, ओ से लेकर एस तक जो लाइन है वो बराबर है O से लेकर R तक। तो ये दोनों लाइंस भी बराबर हैं हमारे पास। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये जो O से लेकर S तक जो लाइन है वो हमने यहां पर लिया, O से लेकर R तक हमने यहां पर लिया। यहां पर जब ये दोनों लाइंस बराबर आ रही थी तो इसका मतलब क्या है कि O से लेकर R तक और O से लेकर S तक ये दोनों लाइन जो है वो यहां पर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहां पर हमने लिखा कि O से लेकर S तक जो लाइन है ये वाली लाइन बराबर है इसके, ये दोनों लाइंस बराबर है। रीजन में क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जो काम हमने इक्वेशन 1 में, 2 में और 3 में किया, सेम यही काम यहां पर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, O इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ये जो O है इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल O है वो हमारे पास कहां पर मौजूद है, वो हमारे पास बाइसेक्टर पर मौजूद है। किसके बाइसेक्टर पर मौजूद है, एंगल P के बाइसेक्टर पर मौजूद है। ये हमने प्रूफ करना था, ये तमाम काम इसीलिए हमने किया और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रूफ दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ये एंगल P का हमने बाइसेक्टर है वो कहाँ से गुजर रहा है, पॉइंट O से गुजर रहा है। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पॉइंट P का जो हमारे पास बाइसेक्टर है P से लेकर O तक जो गुजर रहा है वो बिल्कुल सेंटर में है। क्यों, क्योंकि R से लेकर O तक जो फासला है, S से लेकर O तक जो फासला है, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है, PO जो बाइसेक्टर है वो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है। इसी वजह से हमने लिखा हेंस P से लेकर O तक जो लाइन है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। P से लेकर O तक जो लाइन है वो हमारे पास बाइसेक्टर है, किसका, एंगल P का हमारे पास बाइसेक्टर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान अल्फाज में यहाँ पर सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।